वेलकम टू अरुणास प्रेफरेंस लीग। जी हाँ, एपीएल में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे एपीएल में आर्या की। आर्या सीज़न 2, आर्या सीज़न 1 पहले हॉटस्टार पे आ चुका है और आर्या सीज़न 2 अभी अभी टेलीकास्ट हुआ है। इसके मुख्य कलाकार हैं सुष्मिता सेन, सिकंदर खैर, जयंत कृपलानी और बहुत सारे अच्छे एक्टर। तो सीज़न 1 जहाँ पे इन्होंने छोड़ा था, मतलब सीज़न 1 में हम की कहानी ये थी कि जो सुष्मिता सेन के पति का मर्डर हो जाता है और उसका मर्डर उसके भाई और बाप ने ही करवाया होता है, क्योंकि वो फार्मास्यूटिकल कंपनी की आड़ में ड्रग का रैकेट चला रहे होते हैं। उसके हस्बैंड को पता चल जाता है तो उसके हस्बैंड को मार देते हैं। सुष्मिता सेन को जब ये पता चलता है तो वो बहुत फाइट करती है। वो पता करती है कि इस ड्रग रैकेट के पीछे किसका हाथ है, तो इसमें रशियन लोगों का हाथ होता है। और सुष्मिता सेन एंड में अपने 3 बच्चों को लेकर न्यूजीलैंड चली जाती है। सीज़न 2 वहीं से शुरू होता है कि जो एक पुलिस इंस्पेक्टर रहता है वो सुष्मिता सेन को कॉन्फिडेंस में लेता है और वो कहता है कि आप वापस आ जाओ और अपने बाप और भाई के अगेंस्ट आप गवाही दे दो तो हम आपको सारे प्रोटेक्शन दे देंगे और आप आसानी से अपनी ज़िंदगी गुजार पाएंगी। सुष्मिता सेन वापस आती है, उस पर हमले भी होते हैं, मगर जब वो कोर्ट में गवाही देने जाती है तो कुछ ऐसा कारण हो जाता है कि वो गवाही नहीं देती है और आर्या सबको अपना दुश्मन बना लेती। पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है, इंस्पेक्टर उसका दुश्मन हो जाता है, जो वकील रहती हैं वो उसकी दुश्मन हो जाती हैं, भाई और बाप तो पहले से ही दुश्मन थे। और जो दूसरे जिसके बेटे को राइवल गैंग के बेटे को जिसने मारा था, शिखावत जो एक कैरेक्टर है, वो इसके पीछे पड़ जाते हैं। अब आर्या किस तरह से अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती है, कैसे अपनी लाइफ सेव करती है और कैसे जो माफिया के लोग होते हैं उनको हैंडल करती है, ये सारी कहानी इन्होंने आर्या 2 में दिखाई गई है, जो बहुत अच्छा प्रयास है। ये बहुत क्वालिटी वाली वेब सीरीज़ है जिसे देख के हमें लगता है कि इंडिया में बहुत अच्छी चीज़ें बन रही हैं। इसको डायरेक्ट किया है राम माधवानी ने। माधवानी सर, आपका डायरेक्शन बहुत अच्छा है। आपका आर्या 1 तो देखकर मुझे मज़ा ही आ गया था, अश्के भाई अश्के। मगर मैं आर्या 2 के बारे में ये नहीं कह सकती हूँ कि उसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं। मतलब 1-2 होते तो हम इग्नोर कर भी जाएं, मगर इसमें इतने सारे फ्लॉज हैं। इसमें उन्होंने जो आर्या के कैरेक्टर को दिखाया है वो बाद में तो बिल्कुल वंडर वुमेन बन जाती है। मतलब गाल गैड ने जो कैरेक्टर निभाया था वंडर वुमेन का, भाई उसे तो नेचर ने शक्तियाँ दी थी कि वो इस तरह से फाइट कर पाती है, मगर आर्या के पास तो ऐसे नेचर ने उसे कुछ शक्तियाँ नहीं दी होती। वो तो फिर भी टकोटक क्या फाइट करती है लोगों से, क्या उसका दिमाग चलता है, कैसे अपनी लाइफ को हैंडल करती है, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। मुझे लगता है अगर वंडर वुमेन का कैरेक्टर हमारी इंडिया में बने तो उसमें सुष्मिता सेन से बढ़ के कोई हो ही नहीं सकता है। और इसमें जो राम माधवानी जो सारे कैरेक्टरों को दिखाया है, इतने नेगेटिव है, इतने ग्रे कैरेक्टर है, इसमें कोई पॉजिटिव कैरेक्टर है ही नहीं। भाई ऐसा नहीं होता, ज़िंदगी में भी मैं मानती हूँ कि बहुत ग्रे कैरेक्टर होते हैं, बहुत सारे मतलब सेल्फिश लोग होते हैं, पर इतने भी नहीं होते हैं जितना आपने दिखाया है। इंतहा कर दी, मतलब बुढ़े से लेके जवान से लेके हर कोई ग्रे कैरेक्टर है। भाई ऐसा नहीं होता माधवानी सर, या तो आप बहुत ज़्यादा क्वेंटन टेरेंटिनो से इंस्पायर्ड हैं या स्कॉर्सेसे से इंस्पायर्ड हैं, जो आप है ना ऐसे ग्रे कैरेक्टर को दिखाते चले जाते हैं, मगर उसका वैलिड कोई रीज़न नहीं होता है। उसमें कहीं कुछ तो पॉजिटिव चीज़ें दिखाई है, इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें। भाई कैसे, मेरा तो है ना आंखें दुखने लगी थी, मुझे लगता था आर्या कब ख़त्म हो, क्योंकि इतना ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं ना इतना नेगेटिव चीज़ें देख देख के कि एक पॉइंट पे लगता है कि भाई अब बस करो। और मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि आजकल हमारे जो डायरेक्टर है वेब सीरीज़ में हमेशा कोई जो उनके मेन कैरेक्टर होते हैं उन्हें गे दिखाते हैं। अब इसमें भी जो पुलिस इंस्पेक्टर का कैरेक्टर है वो गे है, वो अपने गे पार्टनर से बातें कर रहा है, गे पार्टनर उनको भाई शिकायत कर रहा है। ऐसे इनसाइड एज में भी यही दिखाया था कि एक गे कैरेक्टर है, टॉप का प्लेयर है, मगर उनका फ्रेंड गे है तो वो तो फील्ड पर आके किस कर रहे हैं। मतलब भाई मुझे ये बताएं कि अगर आपकी कहानी को ये जो गे कैरेक्टर कुछ ऐड कर दे ना तो आप दिखाइए। मैं ये नहीं कहती, सोसाइटी में सब हैं, सब तरह के लोग हैं, मगर आपकी कहानी को इनसे कुछ भी
ऐड नहीं मिलता है और फिर भी आपसे गे कैरेक्टर को दिखाते, क्यों भाई क्यों? और आर्या जो है इस तरह से मतलब इतना इजीली सब कुछ कर पाती है, उसका क्या ब्रेन है, क्या दिमाग है, वो मतलब वो मेरी समझ से बाहर है। और बाद में तो जैसे ना मनमोहन देसाई की पिक्चरें हुआ करती थी कि कुछ भी जो हीरो है अमिताभ बच्चन मतलब जो मन में आए वो करता था और जो चाहे वो करता था, जैसे लोगों को मारना है वैसे मारता था। बस बिल्कुल उसी पैटर्न पे हमारे माधवानी सर ने आर्या 2 भी बना दी है। मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ों से इंस्पायर्ड है, पर ही इज़ वेरी लकी कि उनके पास सुष्मिता सेन है। सुष्मिता सेन जो है ना धीरे धीरे जो बोलती है, अब आप क्या करेंगे, आप देखेंगे मैं कैसे बदला लेती हूँ, किस तरह से लोगों को ख़त्म करती हूँ, यही मेरा जीवन है, अब मैं भागूंगी नहीं। मतलब उनका ये जो पैटर्न है ना इतना अच्छा है और इन्होंने बहुत समझ के काम किया है। मतलब अपनी पूरी ज़िंदगी में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस अपनी लाइफ की सुष्मिता सेन ने दी है। और ये आर्या जो है सिर्फ आप सुष्मिता सेन के लिए देखिए और ये देखिए कि इन्होंने जो शूट किया है वो बहुत क्वालिटी दी है उसको, मतलब कैमरा वर्क बहुत अच्छा है। मैं सारे एक्टरों के लिए तो नहीं कह सकती कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, कुछ एक्टरों ने तो इतना ओवर द टॉप एक्टिंग की है, मैं उनको मेंशन नहीं करना चाहूँगी क्योंकि वो डिसहार्टन होंगे। मगर सुष्मिता सेन भाई अश्के भाई अश्के, आप ऐसे ही अच्छे काम करती रहें, अच्छी मतलब अपनी ज़िंदगी जीते रहें और आपके चेहरे पर एक सटल जो एक भाव है, आपका ठहराव है जो बोलने में, वो भाई बहुत अच्छा है। तो मैं अपने व्यूअर्स से यही अनुरोध करूँगी कि आप आर्या 2 ज़रूर देखें। आपने अगर सीज़न 1 नहीं भी देखा है तो आर्या 2 में शुरू में उसके बारे में बता दिया जाता है और मेरे रिव्यू अगर आप सुन रहे हैं तो आपको इसमें भी पता चल जाएगा। तो आप आर्या 2 ज़रूर देखें, सुष्मिता सेन के लिए देखें। और मतलब आपको कहीं कहीं बहुत ऐसा लगे कि भाई बहुत ज़्यादा सर पे आ रहा है तो थोड़ा फॉरवर्ड कर लें, पर देखिए ज़रूर सुष्मिता सेन ने जो एंड में क्लाइमैक्स है, मैं आपको ज़्यादा स्टोरी रिवील नहीं करना चाहूँगी, मगर जो एक होली सीक्वेंस है और उसमें जिस तरह से उनकी स्टाइलिंग की है और जिस तरह से वो खूबसूरत वाइट ड्रेस पहन के गुलाल खेलती हुई लगी है, अश्के भाई अश्के। तो दिस आर्या 1 और आर्या 2 पूरी तरह से डेडिकेट है सुष्मिता सेन के लिए। माधवानी सर आप काम बहुत अच्छा करें, मगर इतना ओवर कॉन्फिडेंट होके स्क्रिप्टिंग मतलब ना करें, थोड़ा बहुत हमारे लिए भी थोड़ा सोच लेना कि हम लोग देख रहे हैं, आपको इतना प्यार दे रहे हैं, तो ज़रा और अच्छी चीज़ें बनाएं। सो गाइस, अब मैं आपसे बहुत जल्दी मिलती हूँ किसी अच्छे सी वेब सीरीज़ फिल्म के रिव्यू को लेके या किसी मैच के रिव्यू को लेके। तो आप हॉटस्टार पे जाएं, आर्या देखें और मुझे बताएं कि मेरे जो कमेंट्स हैं, जो मेरा रिव्यू है, आपको कैसा लगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। सो गाइस, बाय बाय।